या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। आइए बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि, उनकी कहानी और उन्हें प्रसन्न करने के सरल तरीकों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्री भक्ति में। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कन्या पूजन दिन। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना बड़े ही जोरों शोरों और उल्लास के साथ से की जाती है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के इस 9वें दिन को यानी नवमी के दिन को खास क्यों माना जाता है? मान्यताओं के अनुसार और लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाता है। कैसा है माँ सिद्धिदात्री का भव्य रूप, आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री के कई अन्य नाम भी हैं? जी हाँ, माँ सिद्धिदात्री के अन्य नाम कुछ इस प्रकार है। पहला अड़ी माँ, दूसरा लघी माँ, तीसरा प्राप्ति, चौथा प्रकाम्य, पांचवा महिमा, छठा इशित्व वाशित्व, सातवां सर्वकामा वसायिता, आठवां सर्वज्ञत्व, 9वां दूर श्रवण, 10वां परकाय प्रवेशन, 11वां वाक् सिद्धि, 12वां कल्प वृक्षत्व, 13वां सृष्टि, 14वां संहार करण सामर्थ्य, 15वां अमरत्व, 16वां सर्व न्यायकत्व, 17वां भावना, 18वां सिद्धि। नवरात्र के इस पावन पर्व के 9वें दिन के बारे में कई खास बातें हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में कही गई है और कुछ कथाएं लोक कथाओं के रूप में भी बहुत मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सुप्रहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाता है। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको माँ सिद्धिदात्री की हमारी यह कथा पसंद आई हो तो माँ सिद्धिदात्री की जयकारा के साथ एक लाइक तो बनता है और नीचे दिए गए इस श्री भक्ति वाले गोल बटन को क्लिक करें
और श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे जाकर देख लें। नवरात्रि की आप सभी को श्री भक्ति की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री। धन्यवाद।